दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में करेंगे महत्वपूर्ण उपन्यासों के प्रश्न उत्तर के बारे में। तो देखिए, मैला आंचल, गोदान और राग दरबारी, ये तीनों ऐसे उपन्यास हैं जिनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैला आंचल, गोदान और राग दरबारी उपन्यास से पिछले वर्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ताकि जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें इन उपन्यासों से अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैला आंचल का जो आंचलिक क्षेत्र है यानी गांव है वो कौन सा है? लखनऊ, दरभंगा, बनारस या फिर बिहार? तो राइट आंसर है इसका बिहार। और बिहार में कहाँ है? तो पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव में ये आधारित है। ठीक है, तो ये कथा जो है पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव पर आधारित है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। ठीक है, इसको पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांदा, मैरीगंज, बरेली या फिर हरदोई? तो इसमें आपको मैरीगंज गांव का विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मृगनयनी, शेखर एक जीवनी, गोदान या फिर मैला आंचल? तो देखिए, इनके द्वारा जो कृत उपन्यास है वो है मैला आंचल। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी का है, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है। वहीं पे गोदान की बात करें तो गोदान प्रेमचंद का है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? मैला आंचल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार है जैनेन्द्र, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? गढ़कुंडार, परती परिकथा, जुलूस या फिर मैला आंचल? तो देखिए, जो गढ़कुंडार है ये फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा जी का है। बाकी तीनों ही फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको उपन्यास दिया गया है और उनका मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाला मदन मोहन ये किस उपन्यास का है? परीक्षा गुरु का। राम किशुन बाबू कौन से उपन्यास का है? मैला आंचल का। तो यहाँ पे देखिए, लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, राम किशन बाबू किसका है? मैला आंचल का है। मंगल किस में था? गोदान में। और जुबेर जो है वो झूठा सच में। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? गंगोली, सेमरी, बेलारी या फिर मेरीगंज? तो देखिए, जो गंगोली है वो आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का जो आधा गांव उपन्यास है उस कहानी का गांव है। मैरीगंज मैला आंचल का है। ठीक है, अब यहाँ पे बच गए सेमरी और बेलारी, ये हमारा राइट आंसर है। तो 2 और 3 हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए। गोदान उपन्यास का ये जो संवाद है किन दो पात्रों के बीच हुआ है? तो ये जो संवाद है ये मेहता और मालती के बीच हुआ है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा बात करूँ तो जब आप गोदान उपन्यास रीड करेंगे तो मेहता और मालती के बीच जितने भी संवाद हुए हैं उनको अलग से नोट डाउन कर ले, क्योंकि परीक्षा में इन दोनों के संवाद ही अधिकतर पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं,
यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? तो ये कथन धनिया के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। तो देखिए इसमें से कमला मैला आंचल की पात्र है, सहदेव मिश्र ये पात्र है। तो हमारा आंसर है 1 और 3, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, तो यस। आंचलिक जनजीवन का चित्रण, ये भी सही है। आंचलिक भाषा का प्रयोग, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण हो। तो यहाँ पे ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार या फिर परीक्षा गुरु। तो शिवपालगंज जो है राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी या फिर विश्रामपुर का संत। तो राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बाकी पात्र भी आप देख सकते हैं कि राग दरबारी के पात्र है वैद्य जी, रुपन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ और जोगनाथ। ठीक है, वहीं पे विश्रामपुर के संत की बात कर रहे हैं तो कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री और धीरज सिंह। ठीक है, वहीं पे झूठा सच की बात करें तो जयदेवपुरी, तारा और कनक। भूले बिसरे चित्र, विद्या और ज्वाला प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? मेहता की, लेखक की, खन्ना की या फिर राय साहब की। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेखक की। स्वयं प्रेमचंद जी के द्वारा ये कथन मालती के विषय में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? झुनिया है, सीलिया है, गोविंदी है, रूपा भी है, चूहिया भी है, नोहरी भी है। तो हमारा ए बी तो सही है। धनिया, मालती, वृंदा। ठीक है, सोना भी है, पुनिया भी है, सरोज भी है। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन, धनिया और मालती तो है लेकिन वृंदा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? तो ये कथन है राम सेवक का। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है? प्रेम प्रपंच नहीं, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज्य। तो यहाँ पे ये इसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मिलता है। और लिव इन रिलेशन में कौन रहता है? तो मेहता और मालती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? कमला को, स्नेहमयी, मंगला या फिर ममता या फिर लक्ष्मी। तो वो ममता को शरत बाबू के उपन्यासों की नारी कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पुरनिया की प्रकृति है, प्रेम संबंधों का चित्रण दिया गया है, जातिवाद की बात दिखाई गई है, आर्थिक विषमताएं दिखाई गई है, लेकिन सांप्रदायिक विद्वेष इसमें नहीं दिखाया गया है। हमारे यहाँ पे ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी, प्रशांत या फिर स्नेहमयी। तो राइट आंसर है प्रशांत के द्वारा, यानी जो डॉक्टर प्रशांत है उसके द्वारा ये कहा गया है।
नेक्स्ट है, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, राजनीतिक, आंचलिक या फिर ऐतिहासिक? तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इनमें से सभी का चित्रण इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, नहीं। रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, तो बिल्कुल राइट आंसर है नई पीढ़ी के किसान युवक का चित्रण है। रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग, नहीं। समाज सेवा करने वाले वर्ग, नहीं। तो किसान युवक जो है नई वर्ग प्रतिनिधि माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता या फिर ओंकारनाथ? तो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक जो है प्रोफेसर मेहता जो है इसमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो ये कथन भी प्रोफेसर मेहता का है। तो मैंने पहले कह दिया था कि मेहता के कथन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो बावन दास जो है मैला आंचल उपन्यास का प्रमुख पात्र है। हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा? मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा है और ये कथन किसका है? फिर मैला आंचल से लिया गया है। नेक्स्ट है, मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? तो राइट आंसर है भगवान भगत। हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, अकाल और बाढ़ का, मेरीगंज में यौन शोषण का या फिर ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का? तुम्हारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमारा कथन है, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे है, यही इनका गोदान है। नेक्स्ट है, पंडित जी, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, गरु गाय भी नहीं है, बस ये पैसे हैं, इसी को गोदान समझो। भैया मेरी लाज रख लो, भगवान ने हमारी नहीं सुनी, गाय गरु तो है नहीं, इन्हीं पैसों को ही गोदान समझो। नेक्स्ट है, मालिक भगवान ने हमें कर्ज में ही रखा, जीवन भर गाय को तरसते रहे, अब अंतिम समय में न गाय है न बछड़ा, इन पैसों को गोदान मान लो। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, महाराज, घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो धनिया के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। तो ये संवाद किसने किससे कहा है? तो ये संवाद जो है गोबर ने झुनिया से कहा है, गोदान उपन्यास का ये कथन है। नेक्स्ट है, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। तो ये कथन गोदान उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? तो
डॉक्टर प्रशांत जो है मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? तो ये जो है मालती के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैंने पहले कहा है कि मालती और मेहता के कथन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण जो है मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतरण किसने किया है? तो गिरीश रस्तोगी के द्वारा जो है इसका नाट्य रूपांतरण किया गया है। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? तो देखिए शिक्षक पात्र कौन है? तो प्रोफेसर मेहता, जो कि प्रोफेसर है। ठीक है। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। तो कैसे कमी आई है? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से तो चरित्र कम नहीं है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, या फिर साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर लाने से, जो तो इसमें हमें क्या मिलता है? शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि का चित्रण मिलता है, और दोनों कथाएं क्या है एक साथ चलती है। तो इन दोनों कथाओं का समावेश करने से इसके कथावस्तु में क्या है? कसावट में कमी आई है। नेक्स्ट है, मैला आंचल की भाषा पर निश्चित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खड़ी नहीं उतरती। फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के दृश्यों का भरमार है। तो बिल्कुल नहीं। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थवादक भाषा का प्रयोग हुआ है, या फिर लोक कथाओं, मुहावरों और लोकगीतों से इसमें परहेज किया गया है, या फिर इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं है। तो अब देखिए इसमें ग्रामीण और शहरी का चित्रण हुआ है, नहीं। व्याकरण जनित त्रुटियां हैं, ये भी नहीं। लोक कथाएं, लोकगीत का परहेज किया गया, ये भी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया, यह कथन है। तो ये कथन फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? सिलिया, झुनिया, सोना या फिर धनिया? तो राइट आंसर है सोना। तो देखिए जो धनिया होती है वो उसकी पत्नी है, झुनिया उसकी बहू है, और सीलिया जो है वो अन्य जाति की होती है जिसको उसने अपने घर पे रखा होता है। तो यहाँ पे सोना और दूसरी पुत्री का नाम होता है रूपा, और बेटे का नाम होता है गोबर। तो ये उसके 3 बच्चे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रही हैं मादल, बिजली नाच रही है, तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? तो ये कथन जो है मैला आंचल से लिया गया है। नेक्स्ट है, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, तो बिल्कुल सही है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मानवीय त्रासदी का भाष्य है, गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो देखिए इसमें केवल मालती की कथा नहीं है, इसमें मूलतः आपको जो कथा मिलती है वो होरी की कथा मिलती है। तुम्हारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोदान का रचनाकाल क्या है? तो गोदान का रचनाकाल 1935 से 1936 ईस्वी है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, मैला आंचल में पुरनिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? कैंसर के विषय में? नहीं। तपेदिक के विषय में? नहीं। हृदय रोग के संबंध में? नहीं। मलेरिया और काला ज्वर के संबंध में? हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, या फिर कठिन भाषा, सरल एवं बोलचाल की भाषा। तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें जो भाषा है वो सटीक और सार्थक प्रयोग हुआ है, व्यंजनापूर्ण प्रयोग भाषा है, सरल और साधारण बोलचाल की भाषा है, लेकिन कठिन भाषा का इसमें प्रयोग देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है, महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं यही इनका गोदान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन धनिया के द्वारा कहा गया है दाता दीन को। नेक्स्ट है, मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? प्रेमिका है, बहन है, माँ है, सेविका है। तो राइट आंसर है प्रेमिका, और बाद में जो है पत्नी बन जाती है शादी। चलिए, यहाँ तक हमारे प्रश्न थे मैला आंचल, गोदान और राग दरबारी उपन्यास से, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो वीडियो जिनको भी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी नेक्स्ट परीक्षा के विषय में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।